अपने संघर्ष में स्त्रियां निरंतर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही हैं। हाँ, मुश्किलें हैं, ये नहीं कह सकते कि मुश्किलें नहीं हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कभी समाज से, कभी परिवार से, तो कभी अपने उन अपनों से जिन्हें हम खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लड़ती हैं, गिरती हैं और आगे बढ़ती हैं। आज हम पूजा जी से बात करेंगे नारीनामा में। सबसे पहले तो पूजा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। पूजा जी, आपको क्या लगता है नारीनामा का जो ये सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है, और ये जिस डेडिकेशन को जिसे डेडिकेट करके शुरू किया गया है, क्या आपको लगता है कि निर्भया के बाद इस देश में बलात्कार नहीं हुए, रेप नहीं हुए, या उन सारे बलात्कार को, उन सारे रेप को उस तरह से नहीं हैंडल किया गया हुआ, या उतना गुस्सा देश में नहीं दिखा जितना निर्भया के समय दिखा? देखिए, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जानना कि बुरे लोग बुरे होते हैं और हर देश में बुरे लोग होते हैं। ये भारत की कहानी नहीं है। अगर आप मोस्ट डेवलप्ड नेशंस को भी देखो, वहाँ पर भी रेप्स होते हैं। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि विदेश में ऑलमोस्ट 100% पीपल्स इन अमेरिका माइट बी एजुकेटेड, लेकिन एक या तो अवेयरनेस, सेंसिटिविटी नहीं है। ब्रूटैलिटी जो है, ब्रूटैलिटी होती है। हर देश में मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, रॉबरीज होते हैं, लेकिन एक देश उनसे डील कैसे करता है वो इम्पॉर्टेंट है। एक कंट्री की इमेजिंग एंड द मैसेज यू सेंड आउट टू योर पीपल। तो अगर हमारे कोर्ट सिस्टम्स इन प्लेस नहीं हैं, अगर हमारी पुलिसिंग इन प्लेस नहीं है, अगर हम विक्टिम्स को वो हिम्मत, साहस, कॉन्फिडेंस, जस्टिस नहीं दे पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक ये इश्यूज़ में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे कोर्ट सिस्टम्स कैसे ट्रीट करते हैं एक विक्टिम को। एक पुलिसिंग जो है वो कैसे आगे अपनी जांच करती है, कल्प्रिट्स को पकड़ना, विक्टिम को ज़्यादा टॉर्मेंट नहीं करना प्रश्न से जो अनकंफर्टेबल है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देश को बनाती है। एक सवाल आपके इस जवाब से जुड़ा हुआ, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हमारे देश का कानून मजबूत कर देने से या पुलिसिंग मजबूत कर देने से जो औरतों के ऊपर अत्याचार हैं, ठीक है, जो इनजस्टिस है, क्या वो कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, या ख़त्म हो जाने के चांसेस हो जाएंगे? देखिए, जब लोगों का ये एक बिलीफ सिस्टम है कि वी कैन गेट अवे विथ इट, तो लोग करते ही जाएंगे। अगर उनको ये डर है कि हम कानून से बड़ा नहीं हैं और अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी और कड़ी सज़ा मिलेगी। जब ये अवेयरनेस हो जाती है, ये नॉलेज हो जाती है, ये फियर, ये भय जो है हम पैदा कर सकते हैं, तो ही कम हो जाएंगे हमारे क्राइम्स। अब ऐसे लगता है कि वी कैन गेट अवे विथ इट। ये होता है 10 साल बाद कोर्ट सिस्टम्स चलते जाएंगे, पुलिसिंग में फॉल्ट्स हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। देख लेंगे आप 20-30 साल। अभी हम सुनते रहते हैं कि क्राइम्स कमिट होते जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे न्यूज़ रिपोर्ट नहीं हम देखते कि हाँ, ही वॉज हैंग्ड फॉर crime, he was hanged for his crime, he was jailed lifetime for his crime. वैसे हमें उतना नहीं सुनना होता है, which is very sad, क्योंकि we hear more about crimes and less about the punishments that are being given to criminals. So and strong punishments, and ये जितने stringent punishments हैं हम तभी फोकस करते हैं जब एक क्राइम ड्रामेटिक नेचर का हो जाए या मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के एक नेशनल इशू बनाती है, तो फिर हम पनिशमेंट का देखते हैं कि उस इंसान को कितनी पनिशमेंट मिली है। हालांकि सबको मिलनी चाहिए पनिशमेंट्स। एंड ये न्यूज़ रिपोर्ट्स जो है कि हाँ, एक हीनियस रेप हुआ है, बच्चों का रेप हुआ है, महिला का रेप हुआ है, और उस इंसान को इतनी जल्द में बहुत बड़ी सज़ा मिली है, तो ही लोगों की अवेयरनेस फैलेगी एंड डर पैदा होगा। बिकॉज राइट नाउ पीपल आई डोंट थिंक आर एज स्कैर्ड टू कमिट क्राइम्स इन दिस कंट्री, एंड दैट्स अ शेम। एक सवाल आप जिस जगत से जुड़ी हैं, आप सिने जगत से जुड़ी रही हैं और सारी चीज़ें, मुझे ये जानना है कि वहाँ औरतों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है? क्योंकि कई बार हम बहुत नॉर्मल हम जब आम लोगों की बात सुने तो ये कहते हैं कि हीरोज़ की लाइफ बहुत होती है, और हम देखते भी हैं। लेकिन वहीं जब हम अभिनेत्रियों की बात करें तो उनका जो कैरियर का लाइफ होता है वो बहुत कम होता है। कहते हैं कि एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए तो कैरियर ख़त्म हो जाता है। आप इससे कितनी सहमत हो, और बॉलीवुड इसको कितना फॉलो करता है और उसको वो कैसे लेता है? वेल, हमारी इंडस्ट्री जो है एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंड यू हैव टू केटर टू द मैसेज। तो अगर मैसेज को एक मैरिड वुमन एक अलग लाइट में दिखाई देती है, एक सिंगल गर्ल को अलग लाइट में दिखाई देती है, आई गेस इन अ सेंस इस इंडस्ट्री को एक उस विजुअल इम्पैक्ट के लिए केटर करना पड़ता है। पहले हमारे ज़माने में लिंकअप्स बहुत होते थे, बिकॉज दैट क्रिएटेड ड्रामा एंड एक्साइटमेंट। अफेयर हो, अफेयर ना हो, लिंकअप्स हो जाते थे। इट्स अनफेयर टू द वुमन, इट्स अनफेयर टू द होल, इट्स अनफेयर टू द मैन, इट्स अनफेयर टू मैरिड पीपल हु आर लिंक्ड अप विद अदर पीपल, बट दैट वाज द केस। सो इट्स एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड इट्स डिफिकल्ट, इट्स टफ। हमारी लाइफ हमेशा स्क्रूटिनाइज हो जाती है। मीडिया जो है ऑलवेज इंटरेस्टेड रहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रही है। सो द वेरियस फैक्टर्स यू हैव टू सी बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर इंडस्ट्री में, एवरी सिंगल इंडस्ट्री में बायसेस होते हैं, ग्लास सीलिंग्स होते हैं, यू नो, एंड शायद हमारे इंडस्ट्री में एक शेल्फ लाइफ होती है, बट इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पॉपुलैरिटी। अगर आपको इतनी पॉपुलैरिटी है, जैसे विद्या बालन ने शादी किया, अभी भी वो बहुत अच्छी फिल्में कर रही हैं, यू नो। आई थिंक काजोल ने बहुत बढ़िया काम किया था इन हर लास्ट फिल्म, पोस्ट मैरिज, पोस्ट चिल्ड्रन, पोस्ट एवरीथिंग। ऐश्वर्या राय अभी आई है एक फिल्म में, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, सेक्सी अवतार में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। ये नहीं कि अभी मैंने शादी की, मेरे बच्चे हो गए, अभी मैं सेक्सी क्लोथ्स नहीं पहनूंगी। इट्स अ न्यू वेव, इट्स अ न्यू वुमन हु इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, एंड स्लोली स्टेडली आवर सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट। विदेश में औरत जो है शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर भी एक्टिंग करियर उनका कभी बंद नहीं होता है। हमारे देश में होता है, लेकिन वो माइंडसेट जो है हमें बदलनी है, और वो माइंडसेट एक रात में नहीं बदलेगी, शायद एक जनरेशन में नहीं बदलेगी, लेकिन बदल जाएगी। बट द स्टेप इज, द प्रोसेस इज स्लो एंड वी विल गेट देयर। जितना सच ये है कि एक वक्त के बाद अभिनेत्रियों का कैरियर ख़त्म हो जाता है, उतना ही सच ये भी है कि हमें और आपको ये सोच बदलने की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को रुकने और पलट के देखने की ज़रूरत है कि हम क्या उम्मीद करते हैं उनसे। हम जैसी उम्मीद रखेंगे वैसा ही हमारा फिल्म जगत हमें परोसेगा भी। खैर, कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।